विलेज में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जीके के कुछ क्वेश्चंस के बारे में, अराउंड 25 to 30 क्वेश्चंस जो कि हिस्ट्री जो जीके का सेक्शन है वहाँ से होंगे। ठीक है। और बिफोर वी स्टार्ट टुडेज वीडियो, तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि वैदिक काल से है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास डील्स विद द मैजिक स्पेल्स एंड विचक्राफ्ट। यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैं दिए हुए हैं, ऐसा कौन सा वेद है जो उस जादुई और एकदम काले जादू के बारे में जिसमें वर्णन मिलता है। तो इसका आंसर होगा अथर्ववेद। ठीक है। सेकंड है, द लेटर वैदिक एज मींस द एज ऑफ कंपाइलेशन ऑफ। डी, इसका आंसर होगा डी, संहितास, ब्राह्मण्स, अरण्यक्स। ये सारे जो हैं ये ग्रंथ हैं। संहितास भी ग्रंथ है और ब्राह्मणास भी ग्रंथ है, अरण्यक्स भी ग्रंथ है। तो ब्राह्मण्स के भी कुछ बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे जिनमें से सबसे जो फेमस है शतपथ ब्राह्मण है। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वैदिक रीजन अलोंग विद इट्स लेटर वैदिक डेवलपिंग इज एक्चुअली नोन एज। वैदिक रिलीजन जो वैदिक धर्म था, ठीक है, वो बाद में क्या कहलाया उसके विस्तार के बाद में। यहाँ पे पहला हमें ऑप्शन दिया हिंदुइज्म, दूसरा ब्राह्मणिज्म, तीसरा है भगवतिज्म, फोर्थ इज वैदिक धर्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ब्राह्मणिज्म। क्या होगा? ब्राह्मणिज्म। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। वैदिक आर्यंस फर्स्ट सेटल्ड इन द रीजन ऑफ। जो वैदिक जो आर्यंस थे वो फर्स्ट कहाँ पे सेटल हुए थे इंडिया में? क्वेश्चन इज सप्त सिंधु। हमें आज भी यहाँ पे जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वहाँ पे इसका हमें प्रमाण मिलता है। ठीक है ना दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो लाइक कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द फेमस गायत्री मंत्र। हाँ, फेमस जो गायत्री मंत्र हम सभी जानते हैं कि गायत्री मंत्र बहुत फेमस है, वो कौन से वेद से लिए गए, मूलतः कौन से वेद में? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा ऋग्वेद। इसका आंसर बहुत सारे लोगों को तो पहले से भी पता होगा, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फेमस गायत्री मंत्र इज एड्रेस टू। या फिर इसका हम ये भी लिख सकते हैं कि जो गायत्री मंत्र का देवता कौन है, इसके देवता कौन है? तो सविता देवता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टू हाईएस्ट गॉड्स इन द वैदिक रिलीजन वर अग्नि एंड सावित्री, विष्णु एंड मित्रा, इंद्र एंड वरुणा, सूर्य एंड पुष्ण। तो जो हमारे जो वैदिक धर्म है उसमें तो सबसे उच्च देव कौन से हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंद्र एंड वरुण। इंद्र और वरुण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डिवीजन ऑफ वैदिक सोसाइटी इनटू 4 क्लासेस इज क्लियरली मेंशन्ड इन दी। जो हमारी सोसाइटी का 4 क्लासेस में डिवीजन है, यानी कि 4 वर्णों में जो विभाजन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, वो किस में वर्णन है? तो वो है पुरुष सूक्तस ऑफ द ऋग्वेद। ऋग्वेद का एक पार्ट है पुरुष सूक्त, उसमें ये सारी चीजें मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वैदिक गॉड वाज द ब्रेकर्स ऑफ द फोर्ट्स एंड आल्सो अ वॉर गॉड। ये जो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं ना, ये चारों वैदिक गॉड जो हमारे वैदिक देवता हैं उनके नाम दिए हैं। ठीक है। और जिनको हम युद्ध का देवता भी कहते हैं। ठीक है। तो आंसर होगा ए, इंद्र को हम युद्ध का देवता भी कहते हैं और ब्रेकर ऑफ द फोर्स यानी कि किलों को तोड़ने वाला भी कहते हैं, क्योंकि वो एक तरह से जल के देवता माने जाते हैं इसीलिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द हड़प्पन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन फोल्ड फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द। जो हड़प्पन जो वैली सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो सबसे ज्यादा कब पल्लवित हुई थी, उसका सबसे ज्यादा विस्तार कब हुआ था, उसका सबसे ज्यादा प्रसार कब हुआ था? ठीक है। तो आंसर इसका होगा डी, कैलकोलिथिक एज। ठीक है। कैलकोलिथिक एज जिसको हम कहते हैं ताम्रकालीन युग भी हम जिसको कहते हैं, कि जिस टाइम पे तांबे की हमें इनोवेशन हुआ था, तांबा हमने खोज की थी, उस टाइम को कैलकोलिथिक एज कहते हैं। ये उसी वक्त की सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार सिंधु घाटी सभ्यता का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मेटल टू बी एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय द पीपल इन इंडिया वाज। जो पहली धातु थी जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की गई थी, वो थी कौन सी? कॉपर, यानी कि तांबा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन इज नॉट एसोसिएटेड विद द हड़प्पन सिविलाइजेशंस। हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ में जो कौन सी सिविलाइजेशन है जो जुड़ी हुई नहीं है? फर्स्ट, मेसोपोटामियन, ये मिस्र की सभ्यता थी। सेकंड, इजिप्टियन, इजिप्ट की। सुमेरियन एंड द चाइनीज। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो चाइनीज, क्योंकि चाइना की जो सभ्यता है वो हिंदुस्तानी सभ्यता से, हड़प्पन सभ्यता से बिल्कुल भी मेल जोल नहीं खाती। इजिप्ट के पिरामिड्स वगैरह जो भी हैं, और मेसोपोटामियन जो कि मिस्र की सभ्यता है, वो सारी इससे मेल खाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स हु वर द फर्स्ट टू डिस्कवर द ट्रेसेस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशंस। तो इसका हिंदी का मतलब है इसमें कि ऐसा कौन सा विद्वान था जिसने सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिस्कवर किया था, उसकी खोज की थी? दयाराम साहनी आंसर होगा। एक पहले इतिहासकार थे जिन्होंने हड़प्पन सभ्यता की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द हड़प्पन सिविलाइजेशन अचीव्ड far greater advancement than Sumer, Elam, etc. on account of its town planning। पहले इसका हिंदी में बता देता हूँ। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो अपनी बाकी की जो सभ्यता थी, जैसे सुमेरियन सभ्यता थी और जो बाकी इजिप्टियन सभ्यता थी, या फिर और उसके समकक्ष जो सभ्यताएं थी, उनसे आगे वो कैसे रही, उनसे एडवांस वो कैसे रही। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? टाउन प्लानिंग, यानी कि उनकी जो नगर प्रणाली है, नगर योजना है, वो ज़्यादा अच्छी थी। मेटल वर्किंग, वहाँ धातु का कार्य ज़्यादा होता था। वेट्स एंड मेजर्स, नाप तौल के अच्छे प्रयोग होते थे। या फिर सील्स एंड फिगर्स, अब जो मुद्राएं वगैरह चलती थी या फिर जो वहाँ पे मूर्तियां रहती थी उनकी वजह से। तो इसका जो करेक्ट आंसर, जो कि हम सबको मोस्टली पता होगा, टाउन प्लानिंग इसका आंसर होगा, क्योंकि टाउन प्लानिंग की वजह से ही वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाउन प्लानिंग इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज इंस्पायर्ड बाय द ग्रेट फोर। जो टाउन प्लानिंग थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, ठीक है, तो वो किससे इंस्पायर हुई थी? ठीक है, ब्यूटी एंड यूटिलिटी, यूनिफॉर्मिटी, सैनिटेशन एंड द पब्लिक हेल्थ, डेमोग्राफिक एंड द फैक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सैनिटेशन एंड द पब्लिक हेल्थ। ये हमने बचपन में भी पढ़ा होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज, द इंडस एंड द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर। तो दोस्तों इसका मतलब है जो इंडस वैली यानी सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पन जो सभ्यता थी, वो एक दूसरे से कैसे भिन्न थी? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन में आपके सामने आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ ऑप्शंस। टाउन प्लानिंग, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, डी लार्ज एग्रीकल्चर सरप्लस। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम होगा। जी हाँ दोस्तों, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, मैच द लोकेशंस ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स। जो हड़प्पन साइट्स थी उनकी जो करेक्ट लोकेशन है वो कौन कौन सी है? देखिए यहाँ पे दो लिस्ट दी हुई है, लिस्ट वन, लिस्ट टू। ठीक है, पहला रोपड़, आलमगीरपुर, कालीबंगन, धोलावीरा एंड बनावली। देखिए रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। सीधा सीधा इसको यहाँ से कनेक्ट कीजिए। रोपड़ कहाँ है दोस्तों? पंजाब में। ठीक है ना। और आलमगीरपुर कहाँ पे दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। सेकंड, कालीबंगन, राजस्थान। नेक्स्ट, धोलावीरा, ये गुजरात में। और बानावली हरियाणा में। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा? ए। ठीक है, क्वेश्चन हम नेक्स्ट की तरफ हम मूव करते हैं। द डेट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन 2300 to 17500 BC has been fixed on the basis of pottery design, stratification, iron invasion, फोर्थ, रेडियो कार्बन 14 डेटिंग। तो हमें डेट कैसे पता चलती है इनकी, जो इतने सारे पुरानी जो सिविलाइजेशन थी, तो हमें कैसे पता चलेगा इनके बारे में कि हाँ भाई इतने साल पुरानी थी? तो उसके बारे में हमें रेडियो कार्बन 14 डेटिंग के हिसाब से पता चलेगा। ठीक है ना। और हमें किसी भी चीज़ की जानकारी लेनी होती है ना, ये कौन से साल कितने साल पुरानी है, तो उसके लिए ये टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, रेडियो कार्बन 14 डेटिंग। ठीक है, 19 है, मोस्ट ऑफ द लार्ज हड़प्पन टाउन्स हैड फोर fortifications which serve the purpose of। जो कि आंसर है इसका,
मोस्ट ऑफ द लार्ज हड़प्पन टाउन्स, जो कि हड़प्पा सभ्यता के जो टाउन्स थे, कस्बे थे, ठीक है, विच सर्व द पर्पज ऑफ फोर्टिफिकेशंस, यानी कि उसमें बहुत सारे तो फोर्टिफिकेशंस आप एक तरह से कह सकते हैं, जैसे कोई किला होता है ना, तो एक तरह से उसकी सुरक्षा में क्या होता है, उसको किलेबंदी एक तरह से कह सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द लार्ज रपन टाउन्स में जो किलेबंदी थी बहुत अच्छी थी, जैसे कोई आप पे अटैक करे तो हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दैट अटैक, ठीक है, अपने आप को उस आक्रमण से बचाने के लिए किलेबंदी की जाती थी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्यों थे, किलेबंदी क्यों होती थी, ठीक है, सेफ्टी फ्रॉम रॉबर्स, लुटेरों से सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैटल राइडर्स, जो चरवाहे आते थे उनसे बचाव के लिए, और बाढ़ों से बचाव के लिए, देखिए बाढ़ आती रहती नदियों के किनारे, पहले सभ्यताएं पुष्पित पल्लवित होती थी, तो उनसे बचाव के लिए भी बड़ी बड़ी किलेबंदियां होती थी, दीवार होती थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट, केरल्स ग्रोन बाय द पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वर, ठीक है, तो इसका जो अनाज सबसे पहले उगाया गया था वो कौन सा था, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन ने अनाज उगाया था, ठीक है। तो पहला था वीट यानी गेहूं, राइस चावल, सी मिलेट, डी ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर होगा ना ऑल ऑफ दी अबव इसका। कहीं कहीं ये भी मिलता है राइस आंसर मिलता है, बट इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ अपन मूव करते हैं। द यूटेंसिल ऑफ द इंडस वैली पीपल वर मेनली मेड ऑफ, जो इंडस वैली यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, उनके जो बर्तन थे वो किससे बने होते थे, क्ले, कॉपर, ब्रोंज एंड ब्रास। क्ले मीन्स मिट्टी के बने होते थे, या फिर कॉपर के, तांबे के बने होते थे, या फिर जस्ता के बने होते थे, और सेकंड ब्रास के बने होते थे। तो जो करेक्ट इसका आंसर होगा वो होगा क्ले, यानी कि मिट्टी के बर्तन होते थे। और हेल्थ की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो सबसे जो फायदेमंद जो होते हैं बर्तन, वो मिट्टी के बर्तन होते हैं, जो कि मोस्ट हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वाज नॉट टू द इंडस वैली पीपल, इंडस वैली पीपल में इनमें से ऐसी कौन सी मेटल थी जो अ, ज्ञात नहीं थी, ठीक है, या फिर जिसका प्रयोग उस समय नहीं होता था। देखिए, गोल्ड यानी सोना, सिल्वर, कॉपर कौन सी थी, ये आयरन, सोना, चांदी, तांबा या फिर लोहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो लोहा था, क्योंकि लोहा सबसे बाद में उसका आविष्कार हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट वाज नॉट वर्शिप्ड बाय द इंडस वैली पीपल, मदर गॉडेस, पशुपति शिवा, ट्रीज सच एज पीपल एंड अकेसिया, सेकंड सॉरी लास्ट त्रिमूर्ति। देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, त्रिमूर्ति की पूजा नहीं होती थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग होते थे, ठीक है, वो लोग शिव जी की पूजा करते थे जो पशुपति भगवान है, ठीक है। मदर गॉडेस वो देवी माँ की भी पूजा करते थे, वो पीपल की भी पूजा किया करते थे, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो था त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति जैसे वो किसी चीज की पूजा नहीं करते थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो वाहक थे या लोग निवासी थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, at which of the following Harappan sites has supposed dockyard been found? देखिए नीचे यहाँ पे चार जगह दी हुई हैं, जो हड़प्पन साइट की चार जगह दी हुई हैं, वहां पे डॉकयार्ड नहीं मिलता है। वहां पे जो सबसे पहले डॉकयार्ड मिला था, यानी कि डॉक समझते हैं शिप से संबंधित। तो मैं दोस्तों यहाँ पे जो है डॉकयार्ड सबसे पहले कहाँ पाया गया था, ठीक है ना। डॉकयार्ड बोले तो जहाँ पे जो समुद्र होता है, फिर बहुत बड़ी बड़ी जो नदियां होती हैं, ठीक है, तो उसके पास में एक जगह होती है जहाँ पे हम अपने जहाज वगैरह का जो होता है वहाँ पे खड़ा किया जाता है, या फिर अपना कुछ सामान होता है वहाँ पे रिपेयर वगैरह जो होते हैं वो किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लोथल, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इकोनॉमी ऑफ द इंडस वैली पीपल वाज बेस्ड ऑन, ठीक है, जो इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो किस पे निर्भर थी। पहला एग्रीकल्चर, दूसरा व्यापार पे और वाणिज्य पे, तीसरा क्राफ्ट्स यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उस पे, या हस्तशिल्प जिसको बोलते हैं, चौथा ऑल ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा ऑल ऑफ द अबव दोस्तों, क्योंकि जो इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो इन चार तीनों तरीकों से ही अपना अर्थोपार्जन करते थे, ठीक है दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।